भाजपा में शामिल हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का एक बयान सोशल मीडिया से लेकर कई चैनलों में सुर्खियां बटोर रहा है। पीएम मोदी की रैली के दौरान मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने कोलकाता की रैली में खुद को कोबरा बता दिया। ब्रिगेड मैदान पर मिथुन ने हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि मैं असली कोबरा हूँ, डसूंगा तो तुम फोटो बन जाओगे। मैं जोल धरा सांप नहीं हूँ, बेले बोरा सांप नहीं हूँ, मैं कोबरा हूँ, एक बाइट में ही काम तमाम कर दूंगा। इसके बाद से मिथुन चक्रवर्ती का ये बयान मीडिया के सभी मंचों पर वायरल होने लगा। इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाजपा ने मिथुन चक्रवर्ती को पार्टी में शामिल करने के लिए इस मैदान को ही क्यों चुना। मिथुन चक्रवर्ती के इस बयान का मतलब है कि मैं वोट पाने के लिए सब कुछ नहीं करूंगा, जो सीधा है सीधा बोलूंगा। भाजपा सरकार सबकी सरकार है, कोबरा मेरी पिक्चर का डायलॉग है। मिथुन ने कहा कि वे राजनीति नहीं समझते। उन्होंने चुनाव लड़ने या ना लड़ने पर कुछ साफ नहीं कहा। चक्रवर्ती ने कहा कि वे चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। मिथुन के भाजपा में शामिल होते ही उनको सीएम पद का चेहरा घोषित करने की भी मांग उठने लगी है। भाजपा में पहले से ही सीएम पद के उम्मीदवार के नाम को लेकर मंथन चल रहा है। बीजेपी के बड़े नेता चाहते हैं कि बंगाल के ही किसी खास चेहरे को सीएम उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाए, जिससे मतदाताओं तक पार्टी अपनी बात आसानी से पहुंचा सके। बीजेपी के इस मंथन में बार बार हिंदी और बांग्ला फिल्मों के मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का नाम सामने आ रहा है। मिथुन चक्रवर्ती को लेकर पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने भी बयान दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मिथुन चुनाव नहीं लड़ेंगे, वे बीजेपी को मजबूत करेंगे। वहीं बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि अभी तक पार्टी ने ये तय नहीं किया है कि सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा। मिथुन के सीएम पद को लेकर उनके पास कोई आइडिया नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती ने भाजपा में शामिल होने के लिए जिस ब्रिगेड परेड ग्राउंड मैदान को चुना, उसका इतिहास बेहद दिलचस्प है। इस मैदान की खासियत है कि इस मैदान पर जिसने पहली रैली की, समझ लो बंगाल में उसी को विजय मिली। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने बंगाल चुनाव अभियान की शुरुआत करने के लिए इसी मैदान का चुनाव किया। ये मैदान प्लासी के युद्ध से लेकर वर्तमान राजनीतिक रण का गवाह बन चुका है। इस मैदान के बारे में कहा जाता है कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड जिसका, बंगाल भी उसका। इस मैदान की हनक 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी नजर आई थी। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जितनी भीड़ उमड़ी, उतने लोग ममता बनर्जी के नेतृत्व और पूरा महागठबंधन भी नहीं जुटा पाया था। इस मैदान की कहानी साल 1857 से शुरू होती है। अंग्रेज प्लासी का युद्ध जीतकर बंगाल के मालिक बन गए। इसके बाद उन्होंने फोर्ट विलियम महल बनाया, जो इंग्लैंड के तीसरे किंग विलियम के नाम पर था। इस किले में रहने वाली अंग्रेज फौज की परेड के लिए मैदान बनाया गया, इसीलिए इसका नाम ब्रिगेड परेड ग्राउंड रखा गया। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पहली राजनीतिक रैली 1919 में हुई। उस दौरान चित्तरंजन दास और अन्य स्वतंत्रता सेनानी रोलेट एक्ट के विरोध में इस मैदान में जुटे। कहा जाता है कि इस मैदान पर ऐतिहासिक भीड़ उमड़ी, देश में आजादी की मांग उठी और अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। आजादी के बाद इस मैदान का राजनीतिक इस्तेमाल सबसे पहले वामपंथी दलों ने किया। उन्होंने 1955 में 29 जनवरी को यहाँ सोवियत प्रीमियर निकोल और सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के पहले सचिव ख्रुश्चेव का स्वागत किया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय ने उन्हें आमंत्रित किया था। इसका परिणाम हुआ कि आपातकाल के दौर से गुजरने के बाद साल 1977 में केंद्र और पश्चिम बंगाल दोनों जगह कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। बंगाल में वामपंथी दलों के हाथ में सत्ता आ गई। 1980 और 90 के दशक में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का राजनीतिक कद बढ़ना शुरू हुआ था। उस वक्त उनकी पहचान कांग्रेस पार्टी से थी। दरअसल 25 नवंबर 1992 को ब्रिगेड परेड मैदान पर एक रैली हुई थी, जिसकी मुख्य संयोजक ममता बनर्जी थी। कांग्रेस ने सीपीएम के खिलाफ ममता बनर्जी को चेहरा बनाया था। ममता बनर्जी का नाद ब्रिगेड परेड मैदान में गूंजा और वो बंगाल में वाम दलों का काल बन गई। अब एक बार फिर बंगाल का ये परेड ग्राउंड इतिहास बदलने को तैयार है। ये तो समय ही बताएगा कि इस बार इतिहास बदलेगा या नहीं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।